हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बलराम। आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बलराम मैकेनिक राइडर। कस्टमर ने मुझे बुलाया, उनका बैटरी डाउन हो गया बोल के, डोमिनार 400 का। तो उनके पास मैं आया हूं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। इस बाइक का हम लोग बैटरी रिमूव करने वाले हैं, नया वाला इंस्टॉल करने वाले हैं। देखिए सीट कैसे ओपन करते हैं। मैं सीट ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद आगे का 2 बोल्ट को रिमूव करने वाला हूँ, जो कि 10 mm का लगा हुआ है। 2 बोल्ट कैसे खोल रहा हूँ आप लोग देख पा रहे होंगे। तो कस्टमर ने मुझे बुलाया कि मेरा बैटरी डाउन हो गया, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा बोल के। तो उनके पास मैं बैटरी लेके आया हूँ। अभी बैटरी लगाऊंगा इसमें। कैसे बैटरी इंस्टॉल करते हैं देखिए वीडियो को। 2 बोल्ट को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ अभी। आप देख पा रहे होंगे मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी। और 1 बोल्ट रिमूव हो चुका है और 1 बोल्ट बाकी है। मैं इसको खोल रहा हूँ, निकल गया अभी बोल्ट। सीट को ऐसे करके निकालना है। अब मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे निकल गया अभी। इसको सीट को साइड पे रख देते हैं। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आप लोग को दिखाता हूँ। सर मल्टीमीटर में इसको चेक करेंगे हम लोग मल्टीमीटर से, इसका वोल्टेज क्या है। देखिए मल्टीमीटर में एक ले आया हूँ। और मल्टीमीटर को जब भी आप चेक करोगे डीसी वोल्ट पर रखना है, 20 वोल्ट पर। मैं डीसी 20 वोल्ट पर रख लिया हूँ अभी। देखो चेक कर रहा हूँ, 1255 दिखा रहा है। जैसे कि फॉल्स दिखा रहा है, ये वोल्टेज नहीं है, गलत दिखा रहा है। मतलब बैटरी उतना पावर नहीं है, जैसे वायर से टच करने से उतना नहीं स्पार्क नहीं हो रहा है, ये गलत दिखा रहा है। हम लोग खोल देते हैं अभी फटाफट से। कभी कभी क्या होता है कि बैटरी डेड हो जाने से भी मीटर से सही दिखाता है, लेकिन उतना वोल्ट नहीं रहता है। मीटर में दिखा देता है, शो कर देता है कि इतना वोल्ट है बोल के। अब मीटर को भरोसा में रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। कि कभी इसको एक बल्ब से भी आप चेक कर सकते हो। तो इसका एक वायर पतला सा तार लेके स्पार्क कर सकते हो, तभी आपको पता चलेगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें वोल्ट तो दिखा रहा है लेकिन उतना वोल्ट नहीं है, सेल्फ नहीं ले पा रहा है। मीटर में आ रहा है लेकिन सेल्फ स्टार्ट मारने से सेल्फ नहीं ले पा रहा है, हन बाज रहा है। तो इसी का इशू है, कभी ले जा रहा है कभी नहीं ले पा रहा है। तो उसी का इशू था। तो हम लोग बैटरी को रिमूव कर लिए हैं अभी। जैसे देख पा रहे होंगे ऐसे करके इसका बेल्ट एक लगा रहता है, इसको हम खोल देंगे जो बेल्ट रहता है और नया वाला बैटरी में लगाएंगे। खोल लिए हैं बेल्ट को। अब देख पा रहे होंगे ये जो बैटरी देख पा रहे होंगे ये 12 वोल्ट 9 LB का है। देख पा रहे होंगे इसका नंबर APBTZ9R, इसका 9 LB का है। सेम नंबर रहना चाहिए जब भी आप लगा रहे हो। आपको ये बैटरी मिल जाएगा 2000 रुपया में। उसका गारंटी रहता है 2 साल गारंटी, 2 साल वारंटी, 4 साल का रहता है। और एक कार्ड रहता है, कार्ड में लिखा रहता है डेट कितना साल का क्या है। तो आपको कार्ड को रखना है जब भी आप लगा रहे हो। ये बेल्ट लगा रहता है, पुराना वाला इसमें लगाना है आपको। पुराना वाला निकाल के नया वाला बैटरी में फिट करना है। जैसे फिट कर रहे हैं ऐसे करके फिट करना है, ऐसे करके पुश कर देना है आपको। खुलते टाइम भी आपको उसको सीधा खींचना है, बेल्ट को ऑटोमेटिक निकल जाता है। मैं जैसे खींचा हूँ उस प्रोसेस से आपको भी करना है। आप देख पा रहे होंगे 20 फिर से हम लोग सेट कर लिए हैं। अभी फिर से मैं चेक करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जो कि ये नया बैटरी है। देखिए 1245 दिखा रहा है, जो कि इसका वोल्टेज परफेक्ट है। आप लोग को दिखाऊंगा स्टार्ट करके बाद में। पहले फिट कर लेते हैं बैटरी को। जब भी आप लगा रहे हो पहले पॉजिटिव टर्मिनल को फिट करना है, उसके बाद नेगेटिव जो माइनस का पॉइंट रहता है उसको फिट कर लेना है, इसको टाइट कर देना है। मैं जैसे कर रहा हूँ इस तरह से आप भी कर सकते हो। वैसा ही फिट हो चुका है दोस्तों। मैं आप लोग को दिखाऊंगा स्टार्ट करके। चाबी ऑन हो गया है, अभी देख पा रहे होंगे चाबी ऑन कर लिए हैं। अभी किल स्विच ऑन कर लिए हैं। अभी स्टार्ट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को दिखाऊंगा स्टार्ट करके। उसका वोल्टेज कितना है वोल्ट भी दिखाएंगे आप लोगों को। वोल्टेज चेक करेंगे अभी हम लोग कितना वोल्ट आ रहा है। पहले कितना वोल्ट था, अभी कितना वोल्ट आ रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे वोल्टेज आ रहा है, बढ़ रहा। अभी 13 पॉइंट कितना दिखा रहा है, 138889 ऐसे दिखा रहा है। तो स्टार्ट पे रेक्टिफायर जो ठीक है। अभी बैटरी चार्जिंग कोयल जो है ठीक है, बैटरी चार्ज कर रहा है। जो रेक्टिफायर रहता है RRA यूनिट बोलते हैं, वो सही है। हम लोग रेस्ट में करके दिखेंगे, जो कि 14 वोल्ट से अबव नहीं जाना चाहिए, 14-15 रहना चाहिए। जो कि 15 से आगे जाएगा तो इसका रेक्टिफायर ख़राब है
और उससे आगे आप लोग चला दोगे तो उसका बैटरी जो रहता है, बैटरी डैमेज हो सकती है और उसका रेक्टिफायर ख़राब है। अभी सीट को हम लोग लगा लेते हैं फटाफट से, जैसे लगा रहे हैं ऐसे करके लगा देना है आपको भी इस प्रोसेस से। और इस दोनों बोल्ट को लगा के टाइट कर देना है। जब भी आप बैटरी लगा रहे हो तो पहले चेक करना है बैटरी का वोल्ट क्या है, और बैटरी लगाने के बाद आपको स्टार्ट करके चेक करना है बैटरी चार्ज हो रहा है या नहीं। जैसे कि मैं लगा लिया हूँ, बैटरी चार्ज हो रहा है, बैक का कुछ इश्यू नहीं है। बैटरी 2 साल हो गया, कितना चलेगा। और जो कंपनी वाले दिए थे वही बैटरी है, एक्साइड का जो गाड़ी के साथ का बैटरी था। अभी हम लोग बैटरी चेंज कर दिए हैं। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों, बाइक कंप्लीट हो चुका है। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और कुछ पूछना है तो आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, मेरा नंबर है इस वीडियो में।